टाइम साथ बात करेंगे इकाई का मान। इकाई का मान क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। तो इकाई का मान हम लोग कैसे निकालें, तो तीन मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा तीसरा ये, पावर वाला भी और डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला। तो पहले तुलना क्वेश्चन शुरू करते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं कि सबसे सरल क्वेश्चन इन तीनों में अगर देखा जाए तो पहला वाला है। दे रखा है आपको 4 7 6 गुणा 1 9 8 गुणा 3 5 9 गुणा 2 4 2 की गुणा करनी है आपस में और इसका इकाई का मान निकालना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं इकाई का मान क्या होता है। तो जो पहला अंक होता है हमारे दाएं हाथ से, मतलब सीधे हाथ से जो पहला अंक होता है उसको इकाई बोलते हैं। जैसे कि इसमें इकाई, ढाई और ये सैकड़ा, तो जो 6 है वो आपका क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई। ये जो हमारा इकाई होता है ये आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो हम क्या करेंगे इसमें केवल ऐसे क्वेश्चन में केवल इकाई को लेंगे। जैसे 4 7 6, 4 7 6 में इकाई क्या है, तो 6 है, तो 6 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे इकाई इसमें 8 होगी तो 8 लिख लेंगे, और इसमें 9 होगी तो 9 लिख लेंगे, और इसमें पहला 2। तो देखो 8 छंग 48 और 9 दूनी 18। अब इसमें भी इकाई ही लेंगे हम लोग। इसमें इकाई 8 ले लेंगे और इसमें इकाई 8 ले लेंगे, तो 8 8 64। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 4। तो इन सब की आपस में गुणा करने पर इकाई पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैं हटा देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें दिक्कत ये आ रही है कि पावर दे रखी है आपको 654। अब 35 27 की पावर 654 कौन खोल पाएगा, खोल भी देगा तो आपको कम से कम एक दिन लग जाएगा। इतना मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमेशा जब पावर लगी होती है तो क्या करते हैं, जब पावर लगी होती है तो उसे हमेशा 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 4 से। देखिए 654 है, इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, यहां से 5 उतारा 25, 4 छक्के 24, 1 बचा 14, 4 तियां 12। तो शेषफल कितना आ गया आपका, 2। तो जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है वही इसकी पावर बन जाएगी। तो पावर कितनी बन जाएगी, अब 654 नहीं बनेगी, पावर कितनी बनेगी, जो शेषफल बचा है तो वो पावर बन जाएगी। अब मैंने आपको बताया था इकाई का मतलब होता है पहला अंक। इकाई का मतलब क्या होता है, पहला अंक। तो इकाई, इसमें इकाई क्या होगा आपका 7, और बाकी इनसे कोई भी मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। 49 में भी इकाई क्या है, तो 9 है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में ये होगा कि सर हर बार जो पावर लगी है उसको 4 से ही क्यों भाग करें, और कोई नंबर से क्यों नहीं भाग कर सकते। तो 4 से भाग करने का एक रीजन ये है मैथ में। देखिए जैसे 2 की पावर 1 अगर हम लिखते हैं तो कितना आता है, 2। 2 की पावर 2 लिखते हैं तो आता है 4। 2 की पावर 3 लिखते हैं तो आता है 8। 2 की पावर 4 लिखते हैं तो 32 आता है, 2 आता है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 लिखेंगे तो 64 आएगा। 2 की पावर 7 लिखेंगे तो 128 आएगा। 2 की पावर आपकी 6 लिखेंगे तो 128 आएगा। 2 की पावर 7 लिखेंगे 256 आएगा, और 2 की पावर 8 लिखेंगे तो 512 आएगा। मतलब यहाँ पे भी देखिए पावर 4 के बाद क्या होता है कि यूनिट प्लेस सेम आने लगता है। मतलब पावर 4 के बाद कोई भी आप नंबर दे लो, 3 करके देख लो, 3 9 27 81 243 729, फिर आप ऐसे गुणा करते रहोगे तो क्या होगा, इकाई पे जो पावर 4 है, पावर 4 पे इकाई का मान आपका कैसे आता है, बिल्कुल सेम आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं और जो शेष पर बचता है वो लिख देते हैं। तो आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब फिर बस यही है, 65 है, 65 को 4 से भाग करना है। तो 65 को 4 से भाग कर दीजिए। 4 एकम 4, 2 बचे 25, 4 छक्का 24। तो यहाँ पर शेषफल कितना रह गया, 1 रह गया। अब जितना जल्दी आप कर पाओ वो आपके ऊपर है। तो शेषफल कितना हो गया, तो 7 की पावर 1 इंटू, अब देखो 41 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दाम 40, शेषफल कितना बचेगा 1, तो 6 की पावर 1 इंटू, अब 54 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 4 एकम 4, 1 बचा 14 और 4 तियां 12, शेषफल कितना रह जाएगा 2, 3 की पावर 2। अब इसको हटा देंगे तो 7 यहां जाएगा, 6 यहां जाएगा, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 7 छक्के 54 इंटू 9, तो 54 का 4 यहां लिया और 9 यहां, तो 36, 36 का 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एक ट्रिक में आपको और बता देता हूं, कोड याद रखिए 0156। देखिए अगर इकाई के 0156 है,
मतलब या तो 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो इनका इकाई का मान कभी नहीं बदलता है, इनका इकाई का मान कभी नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3 4 1 और 6 की पावर मान लीजिए को गंदी सी दे रखी है 7 2 3 2 1 ये दे रखा है, तो आपने देखा कि इकाई पे क्या है 6 है। अब इस पावर से कोई भी मतलब नहीं है, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। रीजन क्या है कि 6 की कितनी पावर खोलो आप वो हमेशा 6 ही रहता है। जैसे कि देखो 6 की पावर 1 वो भी 6, 6 की पावर 2 वो भी 36, 6 की पावर 3 216, अब 6 की पावर 4 वो आपकी हो जाएगी 1296, तो सब पे 6 आ रहा है। ऐसे ही आप 5 की पावर करके देख लो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, सब पे क्या आ रहा है 5 5 5 5। तो इसलिए जो है वो जब 5 और 6 होता है तो इकाई कभी नहीं बदलती है। अब एक का तो आपको पता ही है, एक का स्क्वायर करो क्यूब करो या ये करो तो वो आपका एक ही रहता है। तो ऐसे मान लीजिए डेंजर सा क्वेश्चन और आ जाए आपके पास 41275 की पावर 43275 मान लीजिए इतना कठिन, आपको इतनी कठिन पावर दे दे और आपने देखा कि इकाई पर 5 है तो इकाई पे 5 ही आएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी होता है ये, तो 0156 कोड याद रखिएगा, या जिसके लास्ट में 1 है तो इसका इकाई का मान नहीं बदलेगा। और 4 से डिवाइड करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।